राहु का एक महामुकाबला होने जा रहा है मंगल से। देखा जाए तो प्रत्येक गोचर में एक ग्रह जब किसी स्थान पर प्रवेश करता है तो वो कोई न कोई एक शुभ या अशुभ परिणाम लेकर के जरूर आता है। इसी क्रम में मंगल अभी अभी नवम भाव पर, जहां पर ये उच्च की अवस्था पर मौजूद थे 10 नंबर पर, इस अवस्था को छोड़ करके ये प्रवेश कर गए हैं 10वें भाव पर। ये स्थान वृषभ राशि का कर्म स्थल है, अर्थात कर्म क्षेत्र का, कैरियर का ये स्थान हो गया। यहाँ पर राहु देव पहले से विद्यमान है। अब यहाँ मंगल और राहु का एक योग बनेगा जिसे हम कहेंगे अंगारक योग। लेकिन उससे पहले ये समझना है कि क्या इस योग में हमको पॉजिटिव परिणाम भी मिलेंगे या सिर्फ नेगेटिव परिणाम ही प्राप्त होगा। समझिएगा जरा, ग्रहों के यदि कॉम्बिनेशन को जाने तो मंगल पहला ऐसा योद्धा है जो भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ है, अर्थात शिव का पुत्र है। तो दूसरे तरफ राहु वो ग्रह है जिसको भगवान शिव से ही वरदान प्राप्त है कि कलयुग के तुम राजा रहोगे। अब जब ऐसे एक देव है और एक दानव है, दो ग्रहों का जब आपस में द्वंद्व होगा, उस परिस्थिति में कोई एक ही विजय होगा और उसी के अनुसार हमको रिजल्ट मिलेगा। समझिएगा बड़े ध्यान से। अब यहां पर मंगल के पास देखा जाए तो 0 डिग्री पर मंगल यहां पर प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि 0 डिग्री पर आएंगे। तारीख बनेगी 24 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक मंगल आपके कैरियर के घर पर मौजूद रहेंगे। मंगल 0 डिग्री पर है और ऊपर से इसी भाव पर सूर्य के होने से वो अस्त भी हो गए। अब अस्त होने के कारण मंगल के पास प्रभाव जो रहेगा वो मात्र 0 वाट के बल्ब के बराबर प्रभाव रहेगा। अब इस कंडीशन में राहु अपना संपूर्ण प्रभाव दे देगा मंगल को, क्योंकि मंगल देह है और राहु को हम कहते हैं छाया। एक राहु को एक बॉडी की आवश्यकता थी, एक देह की आवश्यकता थी, और वो देह मिल गया इसको मंगल का। अब राहु का सारा प्रभाव मंगल पर आएगा। देखा जाए तो राहु इस समय पर पूर्ण बली अवस्था पर है, अपने 15 से 16 डिग्री पर ये प्रवेश कर रहे हैं, ऊपर से अपने स्वयं की राशि पर है। तीसरी बात हो गई कि यहां पर ये सद्भिषा नक्षत्र पर है। इस कारण से राहु बलवान है और मंगल पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा चुका है। अब मंगल के जो रिजल्ट आएंगे वो न सिर्फ मंगल के आएंगे बल्कि ज्यादातर उसमें राहु के रिजल्ट आएंगे। और हम पहले ही जान चुके हैं कि वृषभ राशि के जीवन में 10वें भाव का राहु एक अच्छा राहु है, जहां पर कर्म क्षेत्र पर सफलता मुझे चाहिए ही चाहिए वाली यदि कोई मानसिकता है तो वो एकमात्र राहु के पास है। अब वही प्रभाव मंगल के माध्यम से और अधिक बढ़ गया, क्योंकि मंगल के पास एनर्जी है, मंगल के पास ऊर्जा है। अब वही ऊर्जा हमको अपने कर्म स्थल पर राहु और मंगल के इस प्रभाव से देखने को मिलेगा। इसलिए कर्म क्षेत्र पर कोई परिवर्तन चाहते हैं, बड़ा परिवर्तन, तो राहु उसके लिए प्रभावी है और मंगल भी आ गया। अर्थात कर्म क्षेत्र पर यदि कोई दूर किसी स्थान पर स्थानांतरण का योग चाहते हैं तो वो यहां पर प्रभावी हो जाएगा। जो काम आप कर रहे हैं उस पर आपका फोकस बनेगा और साथ ही साथ वहां पर आप अपनी एनर्जी लगा करके वहां पर विजय श्री को हासिल कर पाते हैं। यहां मंगल आपके 10वें भाव पर है और इनकी जो चौथी दृष्टि है वो सीधे वृषभ राशि पर पड़ रही है। 1 2 3 4 आपके अपने राशि पर इनकी दृष्टि है। इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस इस समय पर अच्छा होता है। यदि कोई स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई रोग बने हुए हैं, उस रोग से बाहर निकल करके हमारे अंदर वो ऊर्जा कायम होती है कि जिससे हम, कोई परेशानी है भी यदि स्वास्थ्य में, तो हम अपने कार्य पर लग करके वहां पर अपने फोकस को बना सकते हैं, वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है। यहां पर राहु के पास, जब मंगल के पास जो अगली दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि है, परंतु यहां 7वें दृष्टि का काम नहीं होगा। कारण इसका यह होगा कि पहले से यहां पर केतु विद्यमान है 4th भाव पे, और चूंकि राहु जहां पर है वहां केतु का काम नहीं और केतु जहां है वहां राहु का काम नहीं, इसलिए सब 4th भाव को हम छोड़ देते हैं। फिर भी इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो 5वें घर पर पड़ रही है, और 5वां जो घर होता है वो ये स्थान हो गया जहां पर आपका माइंड इस समय पर क्रिएटिव होगा। राहु का प्रभाव आ गया, इसलिए हम एक अलग लिंक से सोचेंगे। जो सब कर रहे हैं उस रास्ते पर न चल के हम अलग रास्ता अख्तियार करके अपने सफलता के मुकाम तक पहुंच सकते हैं। 5वां भाव संतान का है, इसलिए बच्चों से जुड़े हुए हमारे काम हो सकते हैं। कोई नया घर में मेहमान आ सकता है या उसको लेकर के कोई योजनाएं बन सकती है। आप शेयर मार्केट में कार्य कर रहे हैं या वहां पर आपके पैसे लगे हुए हैं तो 10वां भाव हमारा कर्म क्षेत्र है और 5वां भाव शेयर
शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है तो वहां से जुड़े हुए कार्य भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय पर यदि आप शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं तो राहु मंगल का जो कॉम्बिनेशन प्रभाव है वो हमारे पंचम भाव पर आकर के हमको शिक्षा के क्षेत्र पर भी एक बेहतरी प्रदान कर रहा है। अब यहां एक समझने की बात है कि भाई जब इसे अंगारक योग कहा गया है तो आखिर कारण क्या है, क्योंकि मंगल के लिए कहा गया है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तब मंगलम प्रणमाम्यहम। मतलब कि जो व्यास ऋषि ने इस मंगल को प्रणाम करते हुए कहा है कि आपके हाथों में शक्ति है, अब शक्ति वो मंगल के पास है। तो दूसरी तरफ राहु के लिए कहा गया है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। ये वो राहु है जो सूर्य और चंद्रमा का भी जो विवर्धन करता है। अब जब दोनों ग्रहों का प्रभाव एक संग होगा तो इसे ही अंगारक योग कहा गया है। इसके प्रभाव से समझिएगा थोड़ा सा, मंगल हमारी शक्ति है और राहु कहता है मैं उसको 10x करता हूं, 10 गुना बढ़ा देता हूं। और योग कहां बन रहा है, सीधे कैरियर के भाव पर। इसलिए कर्म क्षेत्र पर हमारी एनर्जी बढ़ती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ध्यान हमको क्या रखना है कि वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस हमारा अपने कर्म क्षेत्र पर हो, अपने जीवन को या अपने परिवार के जीवन की बढ़ोतरी के लिए हो। वरना यही शक्ति हम यदि गलत मार्ग पर ले जाएंगे तो वहां गलत परिणाम मिल सकते हैं। दूसरा प्रभाव है मंगल आपका गुस्सा है, आपका क्रोध है और राहु उसको 10 गुना बढ़ा देता है। इसलिए अपने कर्म क्षेत्र पर, अपने जीवन पर इस समय पर ज्यादातर हमको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। जहां तक हो सके यदि कोई बात आ जाए सामने तो लेट गो करने का प्रयास कीजिए, छोड़ने का प्रयास कीजिए। मंगल इस समय पर शुभ परिणाम देने के लिए उतारू रहेगा राहु के संग में। तीसरे तरफ मंगल आपका जमीन है तो राहु कहता है कि मैं वहां पर कोई चीटिंग या फ्रॉड करा सकता हूं। तो इसलिए कोई भी जमीन जायदाद से जुड़े हुए कामों के से पहले हमको ध्यान देना होगा, समझना होगा और यदि वहां आवश्यकता है तो कोई पुनर्मूल्यांकन करके ही उस जमीन जायदाद से जुड़े हुए काम पर आगे बढ़ना होगा। मंगल आपका छोटा भाई है तो राहु कहता है कि मैं प्रॉब्लम हूं, इसलिए छोटे भाई बहनों से इस समय, खासकर भाइयों से कोई प्रॉब्लम आ सकता है या उनके जीवन पर कोई चल रहा है तो कुछ सामान्य सी स्थिति बनने में कुछ विलंबता की स्थिति बन सकती है। कहा गया है जब चिंता अधिक बढ़ जाए तो चिंतन से उसे ठीक करना चाहिए। और यही एक सबसे बड़ा एक उपाय निकल कर सामने आता है, चिंतन। भाई किसकी चिंतन करें? सबसे पहले जो इष्ट देव आपके हैं वही आपके इष्ट देव, आपके गुरुजन जो हैं वो आपके समस्त कार्य को बना देंगे, उनका आश्रय कभी मत छोड़िएगा। हालांकि यहाँ पर दोनों ही उग्र ग्रह है, मंगल भी उग्रता है और राहु के पास भी दानवता है। इन दोनों के लिए भैरव जी की उपासना कर सकते हैं, महाकाल की आराधना कर सकते हैं, वीरभद्र का स्तुति या स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। इससे इस कॉम्बिनेशन में और अधिक शुभ परिणाम हमको प्राप्त होगा। दूसरे तरफ उग्र देवी जैसे कि माँ काली, माँ चामुंडा, दुर्गा, ये 10 महाविद्याओं की जो देवी है, बगलामुखी या छिन्नमस्ता, इन देवियों के आराधना करने से या इनके स्तोत्र मंत्र जाप करने से हमको परिणाम और अधिक बेहतर मिलेंगे, जो कि हमारे दशम भाव पर है। बहुत से कार्यों को संवार कर हमारे जीवन को उन्नत बना जाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।